हेलो बच्चों। तो आज हम करेंगे टिंकर द टर्म्स वन, जो पेज नंबर 36 और 37 पे गिवन है। What happens to the value of an expression if we increase or decrease the value of one of its terms? तो हमारा ये क्वेश्चन है कि वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ता है अगर हम एक टर्म की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज कर दें। तो इंक्रीज होगी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन या डिक्रीज होगी, लेट्स सी। Some expressions are given in the following three columns. In each column, one or more terms are changed from the first expression. Go through the example and fill in the blanks. So, and do as little computation and calculation as possible. तो हमें ये एक टेबल दी हुई है और इसमें हमें कम से कम कैलकुलेशन करके इन्हें सॉल्व करना है। तो पहले हम फर्स्ट कॉलम को देखते हैं। 53 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 37, ये हमें दिया हुआ है। अब इसमें देखें कि 54 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 38 हो गया। तो अब हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने इसको देखा और इसको अकॉर्डिंगली हमने इंक्रीज या डिक्रीज करी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू। 53 जो टर्म था वो बढ़ के 54 हो गई। सो 54 इज वन मोर देन 53 एंड माइनस 16 दोनों एक्सप्रेशंस में सेम है, तो वैल्यू जो होगी वो भी वन मोर हो जाएगी। सो द वैल्यू विल बी वन मोर देन 37 जो फाइनल वैल्यू है। तो यहाँ 37 की जगह भी +1 हो जाएगा क्योंकि 53 का +1 हो गया और ये माइनस 16 दोनों इक्वल रहे। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। 53 प्लस माइनस 15। अब यहाँ पे 53 था और यहाँ पे भी 53 रहा, तो फर्स्ट टर्म सेम रही, लेकिन सेकेंड टर्म ओरिजिनल एक्सप्रेशन में थी -16 और यहाँ पे हो गए -15। अब आप बताओ कि -15 वन मोर है या वन लेस है देन -16। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि यस -15 इज वन मोर। तो अगर टर्म वन मोर हो गई है तो फिर वैल्यू भी वन मोर हो जाएगी और आंसर आ जाएगा 37 की जगह 38, वो भी वन मोर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं सेकंड कॉलम की तरफ। ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 53 प्लस माइनस 16 इज इक्वल टू 37। अब यहाँ पे क्या हुआ, 53 की जगह 52 हो गया, तो 52 इज वन लेस, तो यहाँ पे हो गया -1। माइनस 16 की जगह -16 ही रहा, तो 37 की जगह भी -1 होके हो जाएगा 36। ठीक है, अब ये वाला एक्सप्रेशन देखते हैं। 53 की जगह 53 ही रहा, अब सेकेंड एक्सप्रेशन में -16 की जगह हो गया -17 एंड वी नो दैट -17 इज वन मोर या वन लेस। ऑफ कोर्स इट इज वन लेस देन -16। ठीक है, तो जो 37 है उसमें से भी हम -1 कर देंगे और आंसर आपका आ जाएगा 36। तो हमने कोई कैलकुलेशन डायरेक्टली नहीं करी है, जस्ट हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन से कंपेयर करके इनकी वैल्यूज निकाल लिया। थर्ड कॉलम देखते हैं। -87 -16, तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। -87 और -16 को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमने इंटीजर्स में देखा था कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स ऐड होते हैं तो क्या करते हैं, हम दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड ही करते हैं। तो 87 और 16 मिलके बन गया 103 और साइन जो है क्योंकि दोनों का नेगेटिव है तो साइन आ जाएगा माइनस का। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्चुअल कैलकुलेशन कर ली है, लेकिन अब आगे हम बाकी विदाउट कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हो जाएगा -88 हो गया, यानी कि यहाँ पे ये हो गया -1। ठीक है, -1 हो गया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया +1, तो जो वैल्यू रहेगी वो सेम रहेगी क्योंकि एक टर्म -1 हो गई, एक टर्म +1 हो गई, तो आंसर सेम आएगा। अब इसमें देखें -86, तो अगर हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो -86 हो गया +1 और यहाँ पे -16 की जगह हो गया -18, यानी कि यहाँ पे हो गया -2, इट इज 2 लेस। तो यानी कि कलेक्टिवली अब हो गया हमारे पास -1,
तो जो था उसमें से एक और माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा -104। लास्ट वाला देखते हैं -97। तो यहां अगर हम ओरिजिनल से इस वाले से कंपेयर करें तो -87 की जगह -97, तो यानी कि 10 लेस हो गया या -10 कह सकते हैं। और -16 की जगह -26, ये अगेन फिर से 10 लेस हो गया, तो कलेक्टिवली कितना लेस हो गया, 20 लेस हो गया या -20 बोल सकते हैं। तो यानी कि -103 -20 हो जाएगा, जिसको हम लिख सकते हैं -123। ठीक है, आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में टिक या अंडरस्टूड लिखकर भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से करना चाहते हैं तो मैथ्स मैम अकेडमी चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर बच्चों, बाय।